हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडू बेलजन। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे नेटवर्क डेज क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क डेज क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता होगा कि या तो आप वीक में 6 डेज काम करते होंगे या 5 डेज काम करते होंगे, लेकिन वीक 7 डेज का होता है। तो 7 डेज क्या होता है? ग्रॉस डेज हो गया। यानी कि वर्क डेज हमारा वीकली 7 डेज का होता है, जिसमें से अगर मैं हॉलीडे हटा देता हूँ, अगर संडे को हॉलीडे हटा देता हूँ, तो नेट वर्क डेज 6 डेज का होगा और ग्रॉस वर्क डेज 7 डेज का होगा। उसी तरह से अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो ग्रॉस वर्क डेज जो होगा वो 7 डेज का होगा और नेट वर्क डेज 5 डेज का होगा। उसी तरह अगर हम लोग मंथली देखें, तो मंथ में या तो 30 डेज का मंथ होता है या 31 डेज का मंथ होता है। तो ग्रॉस वर्क डेज 30 डेज का होगा या तो 31 डेज का होगा। अगर नेट वर्क डेज मुझे निकालना है, नेट वर्क डेज का मतलब हुआ कि ग्रॉस वर्क डेज में से पूरे महीने में जो 30 दिन या 31 दिन होते हैं उसमें से अगर मैं हॉलीडे हटा दूं, सैटरडे संडे को अगर हटा दूं, तो नेट वर्क डेज मेरा 20 डेज का आएगा, 21 या 22 डेज का आएगा। तो उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। आप वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहें ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ आ सके। यहाँ पे मेरे पास एक डेट है, 1 अप्रैल 2023, और यहाँ पे 31 मार्च 2024। यहाँ पे एक साल का पीरियड लिया हुआ है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का। इसके बीच में हम लोग निकालेंगे कि नेट वर्क डेज क्या होता है, पूरे साल में नेटवर्क डेज क्या होता है, उसे हम लोग निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि टाइप करेंगे नेट वर्क डेज। नेट वर्क डेज टाइप कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सजेशन बॉक्स देखिए क्या लिख रहा है, नेटवर्क। उसके बाद लिख रहा है स्टार्ट डेट और कॉमा दे करके इंड डेट लिखने के लिए बोल रहा है। तो स्टार्ट डेट हमारा यहाँ था कि 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट करना है, और कॉमा देंगे। इंड डेट देखिए हाईलाइट हो गया, इंड डेट इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए नेट वर्क डेज कितना दे दिया, 260 डेज दे दिया। जबकि एक साल में तो 365 डेज होता है, या तो 365 डेज होता है एक साल में या 366 डेज होता है एक साल में। तो यहाँ ग्रॉस डेज होता है 365, लेकिन नेट वर्क डेज दे दिया 260। इसका मतलब हुआ कि सैटरडे संडे को ये इग्नोर कर दिया, इसे हटा दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सैटरडे संडे के अलावा भी और भी हॉलीडे होता है, और भी हॉलीडे होता है। अगर उस हॉलीडे को भी अगर मैं यहाँ कंसीडर करूँ, तो नेटवर्क डेज मेरा और कम हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। नेटवर्क डेज यहाँ टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए स्टार्ट डेज हाईलाइट हो गया है, स्टार्ट डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दे दिया। फिर देखिए इंड डेट हाईलाइट हो गया, इंड डेट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ हॉलीडे लिख रहा है, यानी सैटरडे संडे के अलावा जो हॉलीडे है उसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसे ये कम कर देगा, उसे इग्नोर कर देगा, यानी कि उतने दिन से, और ये नेटवर्क रेज को घटा देगा। तो अभी मैं चाल मान के चल रहा हूँ कि मेरा हॉलीडे 1 अप्रैल 2023 को था और 26 दिसंबर 2023 को हॉलीडे था। तो ये पूरे एरिया को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इंटर कर दूंगा। अब यहाँ देखिए 260 डेज मेरे पास था, नेटवर्क डेज था सैटरडे संडे को हटा के। फिर उसके अलावा यहाँ पे 2 हॉलीडे था। तो 2 हॉलीडे को अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इग्नोर कर देता है, हटा देता है, तो मेरे पास उस हिसाब से 258 डेज आना चाहिए था नेटवर्क डेज, लेकिन 259 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसको 1 अप्रैल 2023 को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलरेडी कंसीडर कर चुका था, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 को सैटरडे था, तो इसलिए यहाँ पे एक ही दिन कम हुआ। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे नेटवर्क डेज क्या होता है। सैटरडे संडे को हटा सकते हैं, हॉलीडे को भी हटा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अगर आपके कंपनी में, आपके ऑफिस में सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता है, सिर्फ संडे ही ऑफ रहता है, तब कैसे नेटवर्क डेज आप निकालेंगे? तो इसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। चलिए उस फार्मूला को भी अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेट वर्क डेज, इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे। अगर इंटरनेशनल सेलेक्ट नहीं करें, अगर इंटरनेशनल सेलेक्ट हम लोग नहीं करते हैं, तब ये सैटरडे संडे को हॉलीडे मान के चलेगा, ऑफ मान के चलेगा। और अगर मुझे सिर्फ संडे को हॉलीडे शो करना है, तो नेटवर्क इंटरनेशनल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए स्टार्ट डेट है, इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर इंड डेट है, इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम ऑप्शन दे रहा है, देखिए इतना सारा ऑप्शन दे रहा है कि आपको इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। देखिए 17 ऑप्शन है, तो वन बाय वन सब हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ वन है, वन का मतलब हुआ कि सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। टू का मतलब हुआ संडे मंडे ऑफ रहेगा। थ्री का मतलब होता है मंडे ट्यूसडे ऑफ रहेगा। फोर का मतलब होता है ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ होता है। इस तरह से देखिए, अगर संडे ऑफ आपको दिखाना है तो 11 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। 11 का मतलब होता है कि संडे आपका ऑफ है, वीकली ऑफ संडे को है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 11 टाइप करना पड़ेगा। 11 टाइप करके हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो 11 का मतलब हो गया कि ये सिर्फ संडे को ही हॉलीडे कंसीडर कर रहा है। जब सिर्फ संडे को हॉलीडे कंसीडर करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 313, 313, 313 दिन नेटवर्क डेज आ जाएगा पूरे साल में। इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम करता है। और अगर इस वाले हॉलीडे को अगर कंसीडर करते हैं तो देख लीजिए क्या होता है। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इंड डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 11 टाइप करेंगे, उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और इस दोनों हॉलीडे को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 311 दिन आ गया। 311 दिन क्यों आ गया, यहाँ पे तो 260 दिन था तो एक ही कम हुआ था। यहाँ पे 313 दिन था तो दो कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों हॉलीडे को कंसीडर किया है। क्योंकि 1 अप्रैल 2023 को सैटरडे था और इस वाले फार्मूला में हम लोग सैटरडे को वर्किंग डेज मान के चल रहे हैं, वर्किंग डेज मान के चल रहे हैं। ये नेटवर्क डेज में वर्किंग डेज कंसीडर करेगा। तो इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम करता है। आप इस तरह से नेटवर्क डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां भी आपको जरूरत हो कर सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।